जय हिंद दोस्तों। सीएम योगी के एक बयान ने बदल दिया 3 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एजेंडा। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अपने हिसाब से एजेंडा तय करने में लगी है। बीजेपी की अभी तक की रणनीति से लग रहा था कि पार्टी और पीएम मोदी समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एनआईए को एक इंटरव्यू दिया। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा एजेंडा बदल गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी विवाद मामले में कहा कि इस इमारत को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। सीएम योगी ने कहा, अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानव्यापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदू ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानव्यापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञानव्यापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है, अब हम उस गलती को समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले तक यूसीसी को लेकर सवाल था कि ये लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन सीएम योगी ने जिस आक्रामक तरीके से ज्ञानव्यापी पर अपनी राय रखी है, उससे बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी रणनीति में बदलाव हुआ है और 3 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का मुद्दा पूरी तरह से बदल सकता है। क्या सीएम योगी का बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला ने बताया, इसी साल राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जो बीजेपी के एजेंडे से में पहले से ही शामिल है। ये मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी को ध्रुवीकरण के जरिए एक मुश्त वोट दिला सकता है। शुक्ला ने कहा, योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा चुनाव रणनीति के तौर पर शुरू किया जा रहा है। जब ये मामला शुरू हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और मामले ने तूल पकड़ा। अब इस पर बहस हो रही है। विजय शुक्ला ने साल 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी मंदिर मस्जिद मामले पर औरंगजेब का नाम ले चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि यहाँ अगर औरंगजेब आता तो शिवाजी सामना करने के लिए उठ खड़े होते। इसके बाद ये मुद्दा बड़ा बन गया था। ज्ञानव्यापी मामले में अदालत का शामिल हो जाना और सर्वे की मांग कराने के बाद ये मुद्दा और हिंदू पक्ष के लिए अहम हो जाता है। चुनाव नज़दीक है, बीजेपी के पास लोगों को ये समझाने का मौका है कि दूसरा पक्ष सबूत छिपाना चाह रहा है। ब्रजेश शुक्ला के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पहले भी स्थानों अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए ऐसी ही राय सार्वजनिक तौर पर रखते आए हैं। अब भी बीजेपी ये समझ रही है कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर असर जरूर करेगा। इसके बावजूद बीजेपी चुनाव मंचों पर ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं करेगी, लेकिन जमीन पर इसका जिक्र बार बार होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के बड़े नेता इस पर मौन लगाए हुए थे, लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहे कि इस मुद्दे को जितना हो सके उतना भुनाया जाए। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर बीजेपी नेता बार बार क्यों कहते हैं कि नंदी का मुंह उसी तरफ है जिस तरफ मस्जिद है। इसके पीछे एक चुनावी रणनीति है।